नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सीपीसी के तहत ऑर्डर नंबर 7 और रूल नंबर 11 क्या है। आखिर ये मुद्दा क्या है, क्यों ये मुद्दा इतना चर्चित में है आजकल ये उत्तर प्रदेश के अंदर। आइए जानते हैं इसको डिटेल में। ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद के चलते आप सब लोगों ने एक शब्द का काफ़ी इस्तेमाल सुना होगा। वो शब्द है 7/11। इसका इस्तेमाल आपका सिविल केसेस और कानूनी अदालत में बहुत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई बनारस के जिला अदालत में शुरू हो चुकी है। यानी पहले सुनवाई इस मुद्दे पे की जाएगी कि हिंदू का जो पक्ष रखा गया है वो सुनने योग्य है या नहीं है। इस सुनवाई का मुख्य आधार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून के साथ सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 और ये यहीं से निकल के आया 7/11। इस शब्द का इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, इस शब्द में ऐसी खास बात क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस ज्ञानव्यापी मामले का पूरा भविष्य टिका हुआ है। कोर्ट इस आधार पर फैसला लेगी कि हिंदू पक्ष ने जो अपना पक्ष रखा है वो सुनने योग्य है या नहीं है। ऐसे में इसका मतलब हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये 7/11 क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसको डिटेल में। सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 यानी 7/11 के तहत अदालत किसी वाद या मुकदमे को सुनने से अस्वीकार कर सकती है अगर इस कसौटी पर वह दावा खरा न उतरे। सबसे पहले जहां अर्जी में कॉज ऑफ एक्शन यानी कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं दिखाया या बताया गया है। दूसरा, जब दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया हो, वादी अदालत की ओर से तय समय सीमा के अंदर मूल्यांकन को सही करने के लिए निर्देश देने के बाद भी दूसरा पक्ष ऐसा करने में विफल रहा हो। तीसरा, जहां वाद के दस्तावेज पर अपर्याप्त धनराशि की स्टैंप लगी हो, साथ ही अदालत की ओर से तय मोहलत के अंदर जरूरी स्टैंप लगाने के आदेश के बावजूद वादी ऐसे करने में विफल रहा हो। चौथा, जहां वाद पत्र में दिया गया बयान किसी कानून से निपिष्ट यानी सुनवाई से वर्जित लग रहा हो। पांचवा, जहां इसे डुप्लीकेट में दाखिल नहीं किया गया हो। छठा, जहां वादी नियम के प्रावधान का पालन करने में विफल है यानी वादी के जरिए वाद को उपेक्षित प्रतियां दाखिल करने के अदालती आदेशों का पालन करने में विफल रहे। इस पर अब मुस्लिम पक्ष क्या कहती है, आइए अब जानते हैं इसके बारे में। इस मामले में मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इम्तियाज मस्जिद कमेटी बनारस ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुनवाई के लिए वर्जित है। इसलिए ये सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 11 के प्रावधान ई के तहत आता है, जिसमें कहा गया है जब वाद पत्र में दिया गया कोई बयान किसी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है, इसे अदालत अस्वीकार करेगी। जबकि इसमें हिंदू पक्षकारों का कहना है 15 अगस्त 1947 से पहले और बाद तक लगातार देवी श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती रही है, लिहाजा उनका वाद और उनका रूल 11 के प्रावधान की 4 परिधि से बाहर है और ऊपर है, यानी कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई नहीं सुना सकती, बल्कि उसके दावे के मुताबिक न्याय कर उनका अधिकार भी दिला सकती है। इसमें उपासना स्थल कानून और ऑर्डर 7 रूल 11 और प्रावधान डी भी प्रभावित नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये थी चर्चा आपकी 7/11 से संबंधित उत्तर प्रदेश से थी। दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का जो सेशन था वो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी थी। मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। जय हिंद।